एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू मेहनती था, लेकिन उसमें लालच बहुत था। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन रामू ने गांव के एक धनी व्यापारी को देखा। व्यापारी के पास सोने की चेन और बेशकीमती गहने थे। रामू ने सोचा, अगर मैं भी ऐसा अमीर बन जाऊं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। एक रात रामू ने सपने में एक जादूगर को देखा। जादूगर ने कहा, अगर तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगे तो तुम्हारे पास अनंत धन होगा। रामू ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? जादूगर ने उसे एक सुनहरी मुर्गी का नाम बताया, जो रोज एक अंडा देती थी। अगली सुबह रामू ने जादूगर की बताई मुर्गी को खोज निकाला। उसने मुर्गी को अपने घर लाकर उसे हर दिन सोने का अंडा देते हुए देखा। पहले दिन रामू ने अंडा बेचकर अच्छी कमाई की, लेकिन उसकी संतोष की भावना खत्म हो गई। उसने सोचा, अगर मैं और अंडे पाऊं तो और अमीर बन सकता हूं। लालच में आकर रामू ने मुर्गी से कहा, तू मुझे और अंडे दे ताकि मैं जल्दी अमीर बन सकूं, लेकिन मुर्गी ने कुछ नहीं कहा। रामू को लगा कि वह मुर्गी से सही तरीके से बात नहीं कर रहा है। उसने सोचा, अगर मैं मुर्गी का पेट काट दूं तो सारे अंडे एक साथ मिलेंगे। रामू ने ऐसा ही किया। जब उसने मुर्गी का पेट खोला तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब न तो मुर्गी थी और न ही सोने के अंडे। उसने सोचा, मैंने अपनी लालच के कारण अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी। रामू ने समझा कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण संतोष और मेहनत है। इस घटना के बाद रामू ने अपना जीवन बदल दिया। उसने फिर से मेहनत की, लेकिन इस बार संतोष के साथ। वह गांव में सबका प्रिय बन गया और अपनी मेहनत से धीरे धीरे खुशहाल जीवन जीने लगा। लालच इंसान को तबाह कर सकता है। संतोष और मेहनत ही असली दौलत हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का विजय अपने माता पिता के साथ रहता था। विजय का परिवार बहुत गरीब था और दिन रात कठिन मेहनत करके भी मुश्किल से अपनी जरूरतें पूरी करता था। विजय की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसकी मां और पिता को कभी भी कष्ट न हो, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वह अपनी यह इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। एक दिन विजय जंगल में लकड़ी लाने गया। चलते चलते वह एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां एक पुराना पेड़ खड़ा था। अचानक उसे पेड़ के नीचे एक चमकदार बेल दिखाई दी। बेल की चमक उसे बहुत आकर्षित लगी और जैसे ही उसने उसे छुआ, बेल ने विजय से कहा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन याद रखो, लालच के बिना। विजय ने अपनी माँ और पिता की भलाई की इच्छा व्यक्त की और बेल ने तुरंत उसकी इच्छाओं को पूरा किया। घर लौटने पर विजय ने देखा कि उसके घर में चमत्कारी बदलाव हुए हैं। उसके माता पिता को अब कोई कष्ट नहीं था। उनके पास पर्याप्त भोजन और अच्छे कपड़े थे। विजय बहुत खुश था और उसने बेल का धन्यवाद किया। समय बीतने के साथ विजय की लालच बढ़ने लगी। उसने सोचा, अगर मैं बेल से और अधिक मांगू तो क्या होगा? उसने फिर से जंगल में जाकर बेल की ओर इशारा किया। इस बार उसने अधिक धन और वस्त्रों की मांग की। बेल ने उसे चेतावनी दी, लेकिन विजय ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। जादुई बेल ने उसकी मांगें पूरी की, लेकिन इसके साथ ही विजय के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी खुशी धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी संपत्ति उसे नकारात्मक प्रभाव देने लगी। वह अब हर समय असंतुष्ट और चिंतित रहने लगा। अंततः विजय ने समझा कि उसकी असीम लालच ने उसकी खुशियों को खत्म कर दिया था। उसने फिर से बेल से माफी मांगी और अपनी इच्छाओं को सीमित कर दिया। बेल ने उसकी माफी स्वीकार की और उसकी खुशी वापस लौटाई।
विजय ने सीखा कि संतोष और समझदारी से जीना सबसे महत्वपूर्ण है। जादुई बेल की शक्ति ने उसे सिखाया कि लालच की कीमत बहुत भारी हो सकती है। जादुई शक्तियों के साथ भी लालच और असंतोष के कारण आपकी खुशियां और शांति खो सकती हैं। संतोष और समझदारी से जीना ही सच्ची समृद्धि की कुंजी है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम शामू था। शामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके पास बहुत कम साधन थे। उसके पास सिर्फ एक पुराना बैल और थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हो रहा था। सभी लोग उत्सव के तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन शामू के लिए यह दिन सामान्य था। वह अपनी जमीन पर काम कर रहा था जब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर लाचार और भूखा बैठा था। लोगों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। शामू का दिल दया से भर गया। उसने सोचा कि वह अपनी मेहनत की कमाई से बचाए हुए कुछ अनाज उस बूढ़े आदमी को दे देगा। उसने अपने बैल को रुकवाया और घर जाकर अपनी कटोरी में कुछ चावल भरकर उस बूढ़े आदमी को देने आया। बूढ़ा आदमी उसकी दया देखकर भावुक हो गया और धन्यवाद कहा। समय बीतता गया और एक दिन शामू की फसल पर अचानक कुछ बीमार चूहों ने हमला कर दिया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। शामू बहुत परेशान था, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन उसी समय वह बूढ़ा आदमी फिर से गांव में आया। उसने देखा कि शामू की स्थिति बहुत खराब है। वह शामू के पास आया और बोला, बेटा, तुम्हारी दया और अच्छाई के कारण भगवान ने तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार भेजा है। बूढ़े आदमी ने एक छोटा सा थैला शामू को दिया, जिसमें सोने के कुछ सिक्के थे। शामू हैरान और खुश हुआ। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा और सिक्कों से अपनी फसल की खेती फिर से शुरू की। शामू की मेहनत और दया ने उसे एक नई शुरुआत दी। वह अब न केवल अपने गांव का एक सम्मानित किसान बन गया, बल्कि लोगों को सिखाने वाला भी बना कि दया और अच्छाई की शक्ति कितनी महान होती है। दया और अच्छाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। एक छोटे से अच्छे कर्म का बड़ा असर हो सकता है और दया की शक्ति सच्ची समृद्धि और खुशी का कारण बनती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। उसकी खेती के लिए एक छोटा सा खेत था, जिसमें उसने बहुत मेहनत की। लेकिन उसकी फसल हमेशा कम होती थी और उसकी जिंदगी की हालत बहुत कठिन थी। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, उसने एक बहुत ही सुंदर सुनहरा अंडा पाया। रामू ने वह अंडा उठाया और सोचा कि यह उसकी किस्मत बदल सकता है। वह अंडा लेकर गांव के सबसे अमीर आदमी रघु भैया के पास गया। रघु भैया ने अंडा देखकर खुशी से कहा, यह अंडा बहुत मूल्यवान है। इससे तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो। रामू ने अंडा रघु भैया को दे दिया और रघु भैया ने उसे बहुत सारा धन दिया। रामू ने धन का उपयोग करके अपनी जिंदगी में बहुत सुधार किया। उसने नया घर बनाया, अच्छी फसल उगाई और गांव में खुशहाली फैलाने का काम किया। सालों बाद एक दिन रामू ने सोचा कि वह रघु भैया से मिलने जाए और उन्हें धन्यवाद कहे। जब वह रघु भैया के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि रघु भैया का घर भी बहुत आलीशान हो गया था, लेकिन रघु भैया खुद बहुत दुखी और अकेले थे। रघु भैया ने रामू को देखकर कहा, तुम्हारे पास क्या कुछ अच्छा है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास सभी सुखी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन मेरे पास है, सच्ची खुशी और संतोष। रघु भैया को यह सुनकर एहसास हुआ कि सभी धन और ऐश्वर्य के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में सच्चे संतोष को नहीं पाया।
रामू ने रघु भैया को समझाया कि सच्चा धन बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक सुख और संतोष में होता है। रघु भैया ने उस दिन से अपने जीवन की दिशा बदल दी और उसने भी संतोष और खुशी की खोज की। सच्चा धन बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मिक संतोष और खुशियों में होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों साथ में खेलते थे, पढ़ाई करते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू और श्यामू ने भी मेला देखने का तय किया। मेले में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। रंग बिरंगे खिलौने, स्वादिष्ट खाने के स्टॉल और शानदार झूले। दोनों बहुत खुश थे। अचानक श्यामू ने देखा कि एक आदमी जो भीड़ में कहीं खो गया था, परेशान लग रहा था। श्यामू ने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। रामू, मुझे लगता है कि इस आदमी की मदद करनी चाहिए, श्यामू ने कहा। रामू ने कहा, हम भी तो मेला देखने आए हैं। चलो थोड़ी देर बाद चलते हैं। लेकिन श्यामू ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए उस आदमी की मदद की। उसने धीरे धीरे उस आदमी से बात की और उसकी परेशानी समझी। वह आदमी एक गुम हो चुके बच्चे के बारे में परेशान था। श्यामू ने उस आदमी की मदद की और बच्चे को खोजने में उसकी मदद की। जब बच्चा और उसके माता पिता मिल गए तो वे सभी श्यामू का धन्यवाद करने लगे। रामू ने देखा कि श्यामू ने बहुत अच्छा काम किया है और उसकी दोस्ती और मदद की भावना की सराहना की। रामू को एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ देता है और दूसरों की भी मदद करता है। उस दिन के बाद से रामू ने भी श्यामू की तरह दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया। दोनों दोस्त अब न केवल एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे बल्कि गांव के सबसे अच्छे और सहायक लोग भी बन गए थे। सच्चा दोस्त वही होता है जो न केवल एक दूसरे के सुख दुख में साथ देता है बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। दूसरों की मदद करने से हम न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं बल्कि अपने भीतर भी सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की फसल हर साल बहुत कम होती थी और उसके पास मुश्किल से खाने के लिए भी कुछ बचता था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी ने गांव की सड़क पर सोने के सिक्के बिछा दिए और चमचमाते आभूषण भी बिखेर दिए। गांव वाले व्यापारी के आकर्षण में खो गए और उसकी भव्यता की तारीफ करने लगे। लेकिन रामू ने व्यापारी को देखकर सोचा, यदि इस अमीर आदमी को उसकी संपत्ति से खुशी मिलती है तो क्या हम अपनी छोटी छोटी खुशियों से संतुष्ट नहीं हो सकते। रामू ने व्यापारी के सामने अपनी दीनहीन स्थिति को बयान किया और कहा, आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन क्या आपने कभी किसी की सहायता की है? क्या आपके धन ने कभी किसी के जीवन में सुधार किया है? व्यापारी ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे पास जो भी है वह मेरे लिए है। मैं दूसरों की मदद क्यों करूं? रामू ने सोचा और फिर अपने घर से एक थैला भरकर अनाज व्यापारी के सामने रखा। वह व्यापारी हैरान रह गया और बोला, तुम्हारे पास तो खुद ही कम है, तुमने यह क्यों दिया? रामू मुस्कुराया और कहा, सच्ची मानवता का मतलब सिर्फ धन का होना नहीं है बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने का दिल होना चाहिए। तुमसे ज्यादा मैं जरूरतमंद हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे धन की भव्यता देखूंगा और उसे पाने की चाह करूंगा तो मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। व्यापारी को रामू की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशहाली और संतोष केवल धन और भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि दूसरों की सहायता करने में है। उसने गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया और समाज में परिवर्तन लाने की ठानी। सच्ची मानवता और खुशी दूसरों की मदद करने में है,
न कि केवल अपनी भौतिक संपत्ति में। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तब हम वास्तव में अमीर बनते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का मोहन रहता था। मोहन का सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा पायलट बने। उसके पास संसाधन नहीं थे और गांव के लोग उसकी इस महत्वाकांक्षा पर हंसते थे। लेकिन मोहन ने हार मानना नहीं सीखा। हर दिन मोहन अपने सपने की ओर कदम बढ़ाता। वह पुराने विमानों की किताबें पढ़ता और आसमान में उड़ने की कल्पनाएं करता। गांव के बच्चे उसे कभी उड़ने की कल्पना करते हुए देख पाते थे और कभी उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। लेकिन मोहन का सपना था कि वह एक दिन असली विमान में उड़ सके। एक दिन गांव में एक दानी आदमी आया जो एक एरोस्पेस इंजीनियर था। मोहन ने उससे मिलने की हिम्मत जुटाई और उसे अपनी कहानी सुनाई। इंजीनियर ने मोहन की लगन और मेहनत को सराहा और उसे एयरफोर्स स्कूल में स्कॉलरशिप की पेशकश की। मोहन ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। वर्षों की कठिनाई और संघर्ष के बाद मोहन ने एक दिन आसमान में उड़ान भरी। गांव के लोग उसकी उड़ान को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और मोहन ने अपने सपने को सच कर दिखाया। सपने देखने और उन्हें पूरा करने की यात्रा में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प और मेहनत से काम लें तो कोई भी सपना बहुत दूर नहीं होता। हमें अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा नामक मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होता था। एक दिन मोहन ने सोचा कि शायद वह अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सके, इसलिए उसने मेहनत करने का निर्णय लिया। एक दिन मोहन को गांव के पास एक पुराने मंदिर के पास एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर बहुत सुंदर और कीमती लग रहा था। मोहन ने सोचा कि यह पत्थर उसे अमीर बना सकता है और उसने इसे बेचने की योजना बनाई। लेकिन उसने यह निर्णय भी लिया कि पहले वह मंदिर के पुजारी को पत्थर दिखाएगा, क्योंकि वह बहुत धार्मिक और सम्मानित था। मोहन ने पत्थर को पुजारी को दिखाया। पुजारी ने पत्थर को ध्यानपूर्वक देखा और कहा, यह पत्थर वास्तव में बहुत कीमती है, लेकिन अगर तुम इसे बेच दोगे तो तुम धन से संपन्न हो जाओगे। यहाँ पर एक और विचार है, हमारे गांव के लोगों की मदद करना तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मोहन ने पुजारी की सलाह मानी। उसने पत्थर को मंदिर को दान कर दिया। पुजारी ने पत्थर को बेचकर प्राप्त धन को गांव के कुएं मरम्मत, स्कूल बनाने और अस्पताल खोलने में उपयोग किया। इससे पूरे गांव का जीवन बदल गया और सभी लोग मोहन की ईमानदारी और समर्पण की तारीफ करने लगे। मोहन ने देखा कि उसके परिवार की जरूरतें पूरी हो गईं और उसके जीवन में खुशियां आ गईं, भले ही वह खुद अमीर नहीं बना। उसने समझा कि सच्चा समर्पण और किसी के भले के लिए काम करना ही सबसे बड़ा धन है। गांव के सरपंच ने मोहन से कहा, तुम्हारी सच्ची भावना और समर्पण ने हमारे गांव की तस्वीर बदल दी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्चा समर्पण और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना हमें न केवल आंतरिक संतोष देता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है।